2 यूनिट एंड मेजरमेंट। बच्चों पिछली लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने समझा था साइंस क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं, और हमने कुछ स्टेप्स देखे थे कि साइंटिफिक मेथड्स को किन किन स्टेप्स में परफॉर्म किया जाता है। आज हम देखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। वैसे मेजरमेंट हर कोई जानता है, बचपन से ही जानता है। जब हम बहुत बचपन में होते हैं तो अगर अपने पापा को बोलते हैं पापा मेरे लिए ये लाना, पापा पूछते हैं कितना लाना है, तो हम बोलते हैं इतना लाना है, इतना लाना है। मतलब हमें भी पता रहता है कि इसका मतलब ज़्यादा है और इसका मतलब कम है। मतलब हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं पहले से ही, क्योंकि ये हम साइंस में पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया था कि साइंस क्या होती है, सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना। उस समय हमें ये नहीं पता था ये कितना ज़्यादा है। अब ये है तो है, ज़्यादा है, पर ये नहीं पता ये कितना ज़्यादा है। और वो चीज़ हम यहाँ देखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट में। जैसे आपने कभी देखा होगा कि अभी भी जब आप रोड क्रॉस करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि रोड क्रॉस करते वक्त आपने कभी कैलकुलेशन की हो, या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लगाए हो, या फोर्स का लगाया हो F=ma, क्योंकि वो सारी चीज़ें दिमाग में कैलकुलेशन हो जाती हैं। और ह्यूमन ब्रेन बहुत ज़्यादा समझदार रहता है, उसे सारी चीज़ें पता है और सारे मेजरमेंट वहाँ कैलकुलेट हो जाते हैं। तो आज हम यूनिट मेजरमेंट में जो सबसे पहली चीज़ है उसे पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे अगर मैं देखूं कि ये मेरा मार्कर है, इसकी लेंथ कितनी है, अब ये लेंथ मेजरेबल है तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। मैं देखता हूं कि ये जो राउंडनेस में इसकी कितनी राउंडनेस है, ये मेज़र हो सकती है, तो एक ऐसी क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ लिखा है फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मटेरियल रेडिएशन विच कैन बी मेजर्ड। यहाँ मटेरियल रेडिएशन का मतलब होता है कि पूरा यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलकर बना है, मटेरियल और रेडिएशन। तो इसलिए हमने मटेरियल और रेडिएशन की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली में ये कैरेक्टरिस्टिक है। अगर मैं चाहूँ कि इस पेन को डिफाइन करूँ तो ये इतना लंबा है, इतना इसका सरकमफ्रेंस है, तो ऐसे ही क्या कलर है, क्या वेट है, ऐसे तो डिफाइन करेंगे। तो जब इसे डिफाइन करने के लिए जो क्वांटिटीज़ का यूज़ करेंगे, और जब उन क्वांटिटीज़ जो अगर वो क्वांटिटी मेजरेबल है तो उन क्वांटिटीज़ को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? ये वो क्वांटिटी होती है जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट में हम देखेंगे मेजरमेंट क्या होता है। यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। अच्छा, इसमें यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट, इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि क्वांटिटी बराबर है नंबर ऑफ नंबर्स इनटू यूनिट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम चीनी खरीदने जाते हैं तो ये कभी नहीं कहते कि भैया मुझे किलो चीनी दे दो। हम क्या करते हैं, वहाँ एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, भैया मुझे 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो। अब मुझे मान लो देहरादून जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि दिल्ली की यहाँ से डिस्टेंस किलोमीटर है, ये नहीं बोलना। मैं क्या बोलूँगा, कितने किलोमीटर है, माने 200 किलोमीटर, 250, 400, 450, जो भी डिस्टेंस होगी। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, Q = NU। उसके बाद देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, आखिर में हम किन चीज़ों को यूनिट कहेंगे, और यूनिट का ये थॉट आया वो कैसे आया होगा। उसके लिए पहला पॉइंट है मस्ट हैव प्रैक्टिकल साइज और सूटेबल साइज। ये पॉइंट समझने के लिए काफ़ी अच्छा है कि उसका प्रैक्टिकल और सूटेबल साइज होना चाहिए। जैसे अगर मान लो कि हम सारी चीज़ों को मिलीमीटर में देखते हैं, एक्चुअली में जो यूनिट बनाई जाती है वो उस बेसिस पे बनाई जाती है कि जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ हो रही हैं। अब मीटर देखा कि ज़्यादातर चीज़ें होती हैं वो मीटर में आती हैं, किलोग्राम में हम चीज़ें देखते हैं। अब मान लो हम बहुत सारी चीज़ें सोने की आती हैं वो ग्राम में नापते हैं। अब सब्जी लेने गए तो वो कितने सारे वेट रखेगा तब वो मेज़र कर पाएगा अगर ग्राम में होंगी। तो ये यूनिट्स सोच समझ के और जिनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ज़्यादा होती है उसके बेसिस पे देखी जाती है। ये प्रॉपर्टीज यूनिट की प्रॉपर्टी है। उसके बाद आता है दूसरा ईजिली रिप्रोड्यूसिबल, जिसका रेप्लिका बनाया जा सके। जैसे मान लो 1 किलोग्राम का बांट है, वो आसानी से बन सकता है। अब पता पड़ा कि हमने 1 क्विंटल रख लिया, अब ये तो प्रैक्टिकली फिजिबल उतना नहीं है, 1 क्विंटल या 1 टन रख लिया, पता पड़ा इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है, हर किसी के पास तो ये होगा भी नहीं, महंगा भी आएगा। तो इसलिए ये ईजिली रिप्रोड्यूसिबल भी होना चाहिए। उसके बाद लिखा है शुड नॉट चेंज विद टाइम। अच्छा, टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं वो टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि टाइम के साथ चेंज नहीं होने चाहिए। पता पड़ा कि अभी कुछ और, अभी मटेरियल कुछ है और उसके बाद रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो रेडिएशन के बाद कुछ और हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लास्ट वाला पॉइंट है मस्ट नॉट चेंज अंडर फिजिकल कंडीशन। अब ये फिजिकल कंडीशंस के अंडर भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे समझते हैं ऐसे कि मान लो कोई लोहे की चीज़ है, अगर उसे हम गर्मी या टेम्परेचर के कारण एक्सपेंड हो जाएगा तो इसका मतलब उसका लेंथ ही बदल जाएगा। अब हम 1 मीटर को इतना समझ रहे थे, अब पता पड़ा कि वो एक्सपेंशन हो गया, इतना बड़ा हो जाएगा यूनिट, उसका लेंथ इतना हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो हमेशा टाइम के फिजिकल कंडीशंस में भी नहीं चेंज होनी चाहिए। तो अभी हमने क्या देखा था, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटी होती है जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं। अच्छा, अब इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, क्या इन्हें मेज़र किया जा सकता है? अब कोई कितना रो रहा है, कितना उसे पेन हो रहा है, ये तो मेजरेबल नहीं है। तो ये क्या इमोशंस और फीलिंग्स फिजिकल क्वांटिटी होंगी?
बिल्कुल नहीं होंगी। तो इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और जब भी फिजिक्स में बच्चों, जब भी फिजिक्स में क्वांटिटी की बात होगी ना, तो उसका मतलब है फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। आंख बंद करके हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ फिजिक्स में हम किसी और क्वांटिटी की बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये जो हमने अभी यूनिट्स इतने देखे, जो भी यूनिट्स अभी आगे भी पढ़ेंगे, और अभी जो भी यूनिट्स की प्रॉपर्टीज देखी, तो भाई अब इन यूनिट्स का ध्यान कौन रखेगा, कौन इसे मेजर करेगा, तो उसके लिए कौन इसे मैनेज करेगा, उसके लिए एक बॉडी बनाई, जिस बॉडी को बोलते हैं हम जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, फ्रांस में। इस बॉडी का हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस में। उसके बाद हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। क्या होता था बहुत पहले, हर देश का अपना एक अलग मेजरमेंट का प्रोसेस रहता था। जैसे कुछ लोग, जैसे ब्रिटिश में बात करें तो फुट पाउंड सेकंड में, जिसे FPS सिस्टम बोलते हैं, और फ्रेंच में सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, जिसे CGS सिस्टम बोलते हैं, और इंडिया में MKS मीटर किलोग्राम और सेकंड। तो ये लेंथ मास को इस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से नापते हैं। अब हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कितने प्रकार की होती हैं, तो क्वांटिटीज़ 2 प्रकार की होती हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और दूसरी होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो किसी और से एक्सप्लेन ना हो सके। जैसे मैं बात करूँ, एक तो हमने देखा कि क्वांटिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी। तो इसकी एक प्रॉपर्टी लेंथ है। अब तुम इस लेंथ को किसी और से तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो। इस लेंथ को अब क्या होगा, लेंथ, हाइट वगैरह ये सारी चीज़ें तो मीटर में आप नाप लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है इसके वजन को लेंथ में नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, ये क्या होती हैं, जिन्हें किसी और से एक्सप्लेन न किया जाए, इसलिए नाम भी फंडामेंटल है। आप देखेंगे नाम भी क्या लिखा है उसका, फंडामेंटल। उसके बाद आती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो ये क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के एग्जांपल्स क्या थे, लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा। आगे हम अभी पढ़ेंगे कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और कितनी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। उसके बाद ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे एरिया। तो अगर किसी का हम एरिया निकालते हैं तो वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ या जो भी होता है, तो वो अल्टीमेटली लेंथ भी मीटर में नापते हैं और ब्रेथ को भी मीटर में नापते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी से ही हमने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। जो वेलोसिटी देखते हैं उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और एक्सीलरेशन को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से। अच्छा, अगर हमें क्वांटिटी और यूनिट में एक थोड़ा सा अंतर देखेंगे समझने के लिए, वैसे ऐसा नहीं है कि ये कोई डेफिनेशन कहीं लिखी होगी, बस ऐसे ही समझने के लिए है कि क्वांटिटी हमें प्रॉपर्टी बताता है और यूनिट जो होता है वो मेजरमेंट का प्रोसेस बताता है। जैसे मैंने बताया कि बता दिया कि ये क्वांटिटी ने बता दिया कि इसकी लेंथ देखनी है, लेंथ क्या क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसे नापेंगे तो ये कितने सेंटीमीटर है, कितने मीटर है, ये तो हमें यूनिटी बताएगी ना कि भाई 2 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो ये किसकी मदद से बताएंगे, यूनिट से। तो क्वांटिटी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करती है और यूनिट क्या बताती है, प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट को। ऐसे हम समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे और बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में